बारिश की वह शाम कुछ अलग थी। न आसमान को खुद पता था कि वह रो रहा है या मुस्कुरा रहा है, और न ही आरव को यह समझ आ रहा था कि उसके दिल में उठती हलचल प्यार है या बस एक पुरानी याद। आरव दिल्ली की एक नामी आर्किटेक्चर फर्म में काम करता था। ऊंची इमारतें डिजाइन करते हुए भी उसका दिल कहीं बहुत नीचे, बहुत गहराई में दबा रहता था। वह हंसता था, लोगों से मिलता था, पर उसकी आंखों में हमेशा कुछ अधूरा सा ठहरा रहता। उस शाम वह मेट्रो से उतरकर कॉफी शॉप में घुसा, सिर्फ इसलिए कि बारिश से बच सके। वहीं खिड़की के पास बैठी हुई थी अनन्या, सफेद कुर्ता, खुले बाल और हाथ में एक किताब। वह किसी कहानी को पढ़ रही थी, या शायद खुद एक कहानी थी। आरव की नजरें अनायास ही उस पर टिक गईं। कुछ पल के लिए दुनिया रुक सी गई। एक्सक्यूज मी, ये कुर्सी खाली है? आरव की आवाज थोड़ी कांप गई। अनन्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, बस वही मुस्कान, और आरव को लगा जैसे उसके दिल के किसी कोने में बरसों से बंद दरवाजा खुल गया हो। पहली मुलाकात। कॉफी के कप ठंडे हो गए, पर बातें गर्म होती चली गईं। अनन्या एक स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी। किताबें, कविताएं और बारिश, तीनों से उसे बेहद प्यार था। आरव ने बताया कि वह इमारतें बनाता है, पर अंदर से खुद को अधूरा महसूस करता है। अनन्या ने हंसते हुए कहा, शायद आप इमारतें नहीं, सपने बनाते हैं। उस एक वाक्य ने आरव को भीतर तक छू लिया। बारिश थम चुकी थी, पर वे दोनों वहीं बैठे रहे, जैसे समय से उधार लिए हुए पल हो। जाने से पहले अनन्या ने कहा, कभी फिर मिलेंगे। आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, बारिश हुई तो जरूर। मुलाकातों की बारिश। बारिशें आने लगीं, और हर बारिश के साथ उनकी मुलाकातें भी। कभी पार्क की बेंच पर, कभी पुरानी किताबों की दुकान में, तो कभी उसी कॉफी शॉप में। धीरे धीरे बातें गहरी होती गईं। अनन्या ने बताया कि उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे, माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। आरव ने बताया कि वह भी अकेला है, भीड़ में भी अकेला। एक दिन अनन्या ने पूछा, क्या तुम्हें प्यार से डर लगता है? आरव चुप रहा, फिर बोला, हाँ, क्योंकि हर बार जब मैं जुड़ा हूं, कुछ न कुछ टूट गया है। अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। हर कहानी अधूरी नहीं होती आरव। उस स्पर्श में सुकून था, डर था, और एक नई उम्मीद भी। इश्क का इकरार। एक शाम अनन्या को उसी जगह बुलाया जहां वे पहली बार मिले थे। बारिश नहीं हो रही थी, पर हवा में नमी थी। आरव ने कहा, मैंने बहुत इमारतें बनाई हैं, पर अगर तुम साथ न हो तो सब खोखली लगती है। अनन्या की आंखें भर आई। मैं तुमसे प्यार करता हूं, आरव ने कहा, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। अनन्या ने धीमे से कहा, मैं भी। उस पल लगा जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। बिछड़ने का सच। लेकिन हर प्रेम कहानी सीधी नहीं होती। कुछ दिनों बाद अनन्या ने बताया कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अपने शहर लखनऊ लौटना पड़ेगा। आरव ने कहा, मैं भी चल सकता हूं, हम साथ रह सकते हैं। अनन्या ने सिर हिला दिया, अभी नहीं, मेरी जिम्मेदारियां हैं। वह विदाई भारी थी। कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस खामोशी, इंतजार। महीने बीते, फोन कॉल्स कम होते गए, फिर बंद। आरव ने खुद को काम में डुबो लिया, पर हर डिजाइन में उसे अनन्या दिखती। एक दिन वही कॉफी शॉप, वही खिड़की, और सामने खड़ी थी अनन्या। थोड़ी बदली हुई, पर वही मुस्कान। उसने कहा, आरव कुछ बोल नहीं पाया, और मैंने समझ लिया कि कुछ रिश्ते इंतजार मांगते हैं। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन बारिश हुई, जैसे आसमान भी खुश था। आरव और अनन्या ने हाथ थामा, इस बार छोड़ने के लिए नहीं, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां देर से शुरू होती है, पर जब शुरू होती है तो जिंदगी भर चलती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक